मेरे YouTube पेज से जुड़े हुए सभी मित्रों और विद्यार्थियों का हार्दिक आभार। टॉपिक आपको दिख रहा है। आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। ऊपर आपके सामने दिख रहा है मोटिवेशन फॉर यूथ, यानी असफलता का पहला और आखिरी कारण क्या है और कौन हो सकता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है और इसका उपाय क्या है। मैं आपको सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आपको सारा कुछ मिलने वाला है कि मेरी दृष्टि से कौन सा हो सकता है या हम सब की दृष्टि से कौन सा मुख्य कारण हो सकता है कि हम बार बार किसी काम को करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं। तो असफलता का मुख्य कारण यह है कि आप यदि किसी काम को करते हैं तो आपके पास वाला या परिवार में या दोस्त जो भी है वो ये नहीं कहेगा कि आप इस काम को कर सकते हैं। वो आप जैसे ही काम शुरू करोगे वो ये कह देगा कि ये काम आपसे नहीं हो सकता है। वो इसका वो ऐसी बात क्यों करता है? क्योंकि उससे ये काम नहीं हो सकता है, इसलिए वो अपनी राय आपके सामने व्यक्त कर रहा है। क्योंकि विचार हमेशा कैसे होता है, जिसके दिमाग में जो अच्छा होता है उसके दिमाग में अच्छे विचार होते हैं और जो बुरा होता है उसके दिमाग में विचार भी बुरे होते हैं। इसलिए हमेशा कहता है कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। यदि आप सब कुछ अच्छा देखोगे तो अच्छा ही होगा। तो असफलता का मुख्य कारण आप समझ गए होंगे कि आप किसी भी कार्य को करते हो तो लोग आपको ये कहेंगे कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। विशेष तौर से आप किससे पूछ लोगे, 10 में से 9 आदमी आपको मिल जाएंगे कि तुम ये काम को नहीं कर सकता है। तो 90% हौसला आपको वहीं भी टूट जाता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। तो ये हो गया। अपने सामने अब दूसरा पॉइंट है, कौन है असफलता का मुख्य जिम्मेदार, कौन हो सकता है? मैं मानता हूं कि असफलता का मुख्य जिम्मेदार वही है जो आप काम कर रहा है। जैसे मैं किसी काम को कर रहा हूं तो असफलता का मुख्य जिम्मेदार मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही काम कर रहा हूं। कोई दूसरे तो अपने काम में हाथ बटाने वाला नहीं है, अपना काम मैं ही कर रहा हूं। तो असफलता का किसी सक्सेस को पाने के लिए यदि आप किसी में सफल हो रहे हो और उसमें आप विफल हो जाते हो तो सबसे मुख्य कारण आप खुद को मानो कि मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मेरे में वो उत्साह नहीं है या संकल्प नहीं है इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो ये हो गया। आप किसी भी काम को करते हो तो किसी दूसरे पर दोष देते हो कि उसने कह दिया, फलाने ने कह दिया कि आप तू इस काम को नहीं कर सकते इसलिए मैंने रोक दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ सुनना ये सबकी नहीं है, छोटे या बड़े की सुननी सबकी है, लेकिन अच्छा वही करना है जो आपके हित में हो, या कोई काम की चीज है, कोई काम की बात है, धारण उसी को करना है। 10 बातें सुन ली, एक काम, एक बात काम की है तो आप उस बात को दिमाग में धारण कर लो। तो किसी भी कार्य करते हो आज के बाद तो आप ये मानो कि मैं काम को कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी पड़ोसी से या किसी से कि तू ये कर सकता नहीं कर सकता है। तो आप जिम्मेदार भी खुद को मानते हो। और कहावत है मारवाड़ी में कि ठोकर खावे चनी खुदरी। तो फिर देखिए कैसे बनता है। दूसरा जो तीसरा पॉइंट था, ये असफलता का मुख्य कारण क्यों बनता है, ये आप समझ गए होंगे कि आस पड़ोस के लोग जो आपको बताते हैं कि ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, तो आप अपने कार्य से पीछे हट जाते हो। फिर आपका ध्यान उस पर केंद्रित नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता है, उसका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं होता है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे किसी खेत में काम कर रहा है या अन्य जगह कहीं भी काम कर रहा हो, यदि मन उसका केंद्रित नहीं है तो वो उस काम को नहीं कर सकता है। और यदि आपने मन को जीत लिया है तो आप मान लीजिए आप किसी भी कार्य कर रहे हो, क्योंकि आपका मन मजबूत है। मन मजबूत है इसलिए आपका संकल्प है, और संकल्प कैसा है, एकदम दृढ़ संकल्प है। और दृढ़ संकल्प से ही आपके अंदर आत्मविश्वास जगता है, और आत्मविश्वास से आपको पता है सफलता मिलती है। तो आत्मविश्वास जरूरी है। और उपाय क्या है? अब मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं कि यदि हम बार बार असफल हो रहे हैं तो उसका उपाय क्या है। सभी से ये हम कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी काम को करते हो, यदि बार बार उसमें असफल हो जाते हो तो आप खुद में झांक के देखो कि क्या है। अच्छा, किसी भी काम को आप शुरू कर रहे हो, आपने अंदर को शुरू कर लिया और आप मान लीजिए 50% सक्सेस हो गए, तो असफलता का 50% कारण तो हो सकता है ना कि आप कहाँ पर पीछे रह गए, कहाँ आप में कमी रह गई। आप किसी दूसरे को दोष देने की बजाय आप उस दोष को खुद पर दीजिए। आप मानिए ना कि मैं बार बार असफल हो रहा हूँ, इसका मुख्य कारण मैं ही हूँ।
यदि आप इसी बात को मानोगे तो आप अगले वाले काम में सफल हो पाओगे। और यदि आप दूसरों पर दोष मढ़ते जाओगे, आप बार बार असफल होते जाओगे, दोष मढ़ते रहोगे और बार बार आपको असफल होते जाओगे, और आपका जीवन काल है इतना ही है और फिर चला जाएगा। तो मुख्य पॉइंट क्या ध्यान रखना है? असफलता जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं है। किसी दूसरे को दोष देने की बजाय वो खुद को दोष देता है, तो उसमें सुधार कर सकता है। और उपाय क्या है? आप किसी काम को करते हो तो सबसे पहले उसमें ध्यान आपको केंद्रित होना चाहिए। जैसे मान लो अध्ययन कर रहे कोई, तो अध्ययन का पहला नियम क्या है? पहली सीढ़ी क्या है अध्ययन की? कि आप उसमें शेड्यूल बनाओ, समय सारणी, टाइम टेबल, कि मुझे इस अनुसार इस काम को करना है। जैसे मान लो 6 विषय है और मुझे 6 विषय पढ़ने हैं और मेरे पास टाइम है 2 घंटे, तो आप 2 घंटे में से बांट लो कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, उसी अनुसार आप पढ़ो और आप लगातार पढ़ते जाओ। मैं आपको कक्षा में बार बार कहता हूँ कि आप एक शब्द को 10 बार रटने की बजाय एक सवाल को आप एक पार्ट को एक बार पढ़ो, फिर अगले वाले पार्ट पर आ जाओ, आप उसको पढ़ो। लगातार उस चीज़ को आप पढ़ते जाओ। और जब मेहनत का फल मिलने वाला, जब मान लो उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो जो भी आपने अध्ययन किया है वो सारा आपके सामने एकदम लाइव आ जाएगा कि किस समय हमने क्या पढ़ा था, किस समय हमने क्या पढ़ा था। ये मेरा निजी अनुभव है 15-20 सालों। तो अंत में सभी से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सभी जितने भी मेरे विद्यार्थी और दोस्त जुड़े हुए, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि दूसरों को दोस्त देने के बजाय आप जिम्मेदारी खुद ही लीजिए। असफल होने के कारण आप खुद को ही मानिए कि मैं क्यों असफल हूँ, मुझ में क्या कमी रह गई। आप किसी दूसरे में कमी निकालते हो तो उसका कोई हल नहीं निकल सकता है। जब तक आप खुद को दोषी नहीं मानोगे, नहीं निकल सकते, क्योंकि काम तो आप खुद ही कर रहे हो, सफल भी आपको होना है। ठीक है। और दूसरे कहावत है कि कोई व्यक्ति यदि शिखर पर चढ़ रहा है तो उसके बराबर चढ़ने की बजाय उसकी टांग खींचेंगे कि ये वापस नीचे आ जाए। तो ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई शिखर पर चढ़ रहा है तो आप उसके बराबर आने की कोशिश करो, न कि उसको आप अपने पीछे लाओ वापस। तो अंत में सभी को जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।